अमेरिका से आई है एक बड़ी खबर। कोर्ट का करारा झटका डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप का लगाया हुआ टैरिफ अब करार दिया गया है गैरकानूनी, यानी अरबों डॉलर की ट्रेड पॉलिसी पर अब लटक गई है तलवार। और ट्रंप की सियासी ज़मीन पर गूंज उठा है एक और बड़ा धमाका। 29 अगस्त 2025 को अमेरिका के फेडरल अपील कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अधिकांश वैश्विक टैरिफ को कानून के खिलाफ बताया। यह आदेश अमेरिका के संविधान और इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (ईपा) की व्याख्या पर आधारित है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टैरिफ लगाना राष्ट्रपति के अधिकारों से बाहर है और यह अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है। फैसले की विस्तृत कानूनी प्रक्रिया जानते हैं। मामला सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में दायर हुआ, जिसमें लिबर्टी जस्टिस सेंटर सहित 5 छोटे व्यापारियों और 12 राज्यों ने ट्रंप की टैरिफ नीति को चुनौती दी थी। मई में ही ट्रेड कोर्ट ने टैरिफ को अवैध कहा था। उस फैसले की पुष्टि अपील कोर्ट ने 7 से 4 बहुमत से की। जजों ने मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन का हवाला देते हुए कहा कि इतना बड़ा आर्थिक और राजनीतिक फैसला सिर्फ स्पष्ट कानूनी संरक्षण के बाद ही लिया जा सकता है, और ईपा में टैरिफ का अधिकार स्पष्ट नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन शक्तियों का हवाला दिया, जिसमें विदेशी आयातों पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी श्रमिकों और घरेलू उद्योगों की रक्षा करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने फौरन अपनी टिप्पणी में कहा, राष्ट्रपति को इमरजेंसी में विभिन्न कदम उठाने की शक्ति तो है, लेकिन टैक्स या टैरिफ लगाने की नहीं। कोर्ट ने कई सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला भी दिया, जहां सत्ता का दुरुपयोग या गलत व्याख्या सामने आई थी। आर्थिक और राजनीतिक असर, किसको नुकसान, किसको फायदा? ट्रंप के मुताबिक इन टैरिफ से अमेरिकी खजाने में अर्जित राजस्व 159 अरब डॉलर तक पहुंच गया, 2024 से 2 गुना। टैरिफ के चलते दुनिया भर के मार्केट्स में अस्थिरता, अमेरिकी मित्र देशों और मुख्य व्यापार सहयोगियों से रिश्ता तनावपूर्ण हुआ। अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत के कई उत्पादों पर लगाया। पिछले 7 वर्षों में भारत की अमेरिका को होने वाली एक्सपोर्ट में अलग अलग उछाल देखा गया। चीन पर 145% टैरिफ, जवाब में चीन का 125% काउंटर टैरिफ लागू हुआ, जिसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ गया। क्यों अभी भी लागू है टैरिफ? फैसले के बावजूद कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से टैरिफ खत्म करने से इनकार किया है। कारण सीधा है, ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाला है, इसलिए टैरिफ फिलहाल 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। यानी अंतिम निर्णय तब तक टला रहेगा जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार नहीं करता। ट्रंप की प्रतिक्रिया और राजनीतिक बयानबाजी। राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला को पक्षपाती और राष्ट्र विरोधी बताते हुए ट्विटर और ट्रूथ सोशल जैसे मंचों पर सक्रिय प्रतिक्रिया दी। उनके अनुसार, यदि टैरिफ हट गए तो यह अमेरिका के लिए महामंदी का कारण बन सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि टैरिफ मजदूरों के लिए सबसे अच्छा टूल है और वे सुप्रीम कोर्ट में आगे लड़ाई लड़ेंगे। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका गरीब हो जाएगा। ऐसा मजाक आपने सुना है कहीं? इस फैसले ने अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में प्रशासन बनाम न्यायपालिका की बहस छेड़ दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत, चीन, मेक्सिको समेत अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ को अवैध करार दे दिया तो ग्लोबल व्यापार में नई दिशा मिलेगी, महंगाई और सप्लाई चेन संबंधी समस्याओं में राहत आ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर। भारत को अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और छोटे छोटे उत्पादकों को हुआ है। अमेरिकी शेयर भारतीय एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ता जा रहा था। इसे में टैरिफ नीति से भारत की कंपनियों को बड़ा धक्का लगा। यदि ये टैरिफ अंततः अवैध घोषित होते हैं तो भारत की ट्रेड बैलेंस और ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी। यह मामला अमेरिकी संविधान और राष्ट्रपति के अधिकार की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित करता है। ईपा का गलत प्रयोग यानी विदेशी आयातों पर व्यापक शुल्क लगाना ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहा है। यह फैसला अमेरिका में हीटेड डिबेट का कारण बना। एक तरफ राष्ट्रपति की पॉपुलिस्ट नीतियों, दूसरी ओर लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता और नियंत्रण। आपने ऐसा राष्ट्रपति जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। अमेरिकी कोर्ट का ट्रंप टैरिफ के खिलाफ फैसला केवल अमेरिकी राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि विश्वव्यापी व्यापारिक समीकरणों के लिए भी बड़ा मोड़ साबित हुआ। अमेरिका के टैरिफ नीति से चीन, भारत, यूरोप, ब्राजील, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। अब कोर्ट फैसले की वजह से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और अमेरिकी प्रशासन की रणनीति पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
चीन और यूरोप ऐसे देशों में शामिल हैं जिनके आर्थिक हित ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित हुए थे। चीन पर 145% तक टैरिफ लगाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर चरम पर चला गया। यूरोप, जापान, यूके जैसे देशों ने कई समझौतों के तहत टैरिफ राहत हासिल की, लेकिन छोटे देशों और भारत को भारी शुल्क का सामना करना पड़ा। ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े मजाकिया आदमी है। भारत वर्तमान परिस्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में है। अमेरिका भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगा चुका है, जो अब तक का सबसे ऊंचा दर है। इसका सीधा असर भारत के 86.5 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट कारोबार और देश की जीडीपी पर पड़ने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े टैरिफ भारत के आर्थिक विकास में 0.2% से 0.4% की कमी ला सकते हैं, जिससे नौकरियां, खासकर फैक्ट्री व छोटे उद्योगों में, सीधा प्रभावित होंगी। भारत सरकार ने इसे नाइंसाफी और अनुचित कहा है और अमेरिकी डबल स्टैंडर्ड की आलोचना की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से रूस से तेल आयात को अपनी ऊर्जा सुरक्षा बताया और टैरिफ को ट्रेड वॉर कहकर खारिज किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया है कि भारत किसानों, उद्योगों और गरीबों के हितों के लिए किसी भी कीमत पर अमेरिकी दबाव का विरोध करेगा। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इसे आर्थिक ब्लैकमेल कहा है। चीन ने भी कोर्ट फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। चीन की सरकार ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ हमेशा से WTO के नियमों के खिलाफ रहे हैं। ट्रंप टैरिफ हटे तो चीनी कंपनियों को राहत मिलेगी, वहीं अमेरिका के छोटे व्यापारियों का भी फायदा होगा। यूरोपीय संघ, ब्राजील, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने ये मौके का स्वागत किया, साथ ही अपने ट्रेड प्रतिनिधियों से नए समझौते की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकन फार्मर्स, टेक, ऑटो और निर्माण कंपनियों ने सबसे बड़ा दबाव झेला है। टैरिफ के लागू होते ही कच्चा माल महंगा हुआ, लागत बढ़ी और अमेरिकी कंज्यूमर को मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ से अमेरिकन जॉब सुरक्षित हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद वे व्यवसाय चिंता में हैं कि टैरिफ अगर हटे तो बाजार में चीनी भारतीय उत्पादों की बाढ़ आ सकती है और अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। ट्रंप की प्रतिक्रिया जोरदार रही, यह एक टोटल डिजास्टर है, इस फैसले से अमेरिका कमजोर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम न्याय देगा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने भी कहा कि टैरिफ पूरी तरह वैध हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत होगी। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप के पास 1974 के ट्रेड एक्ट या 1962 के ट्रेड विस्तार एक्ट का सहारा जरूर है, मगर वहां भी छूट सीमित है। ईपा जैसे आपातकालीन अधिकार नहीं मिल सकते। यदि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो अमेरिकी प्रशासन को टैरिफ रिफंड, कानूनी खर्च और डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर असर का सामना करना पड़ सकता है। आगे क्या? कोर्ट ने टैरिफ तत्काल खत्म नहीं किए हैं, इसलिए अक्टूबर 14 तक मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही अमेरिका, भारत, चीन, यूरोप और अन्य देशों के व्यापार की दिशा तय होगी। भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का ब्रांड इंडिया प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे घरेलू कंपनियों को अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए सपोर्ट मिले। भारतीय उद्योगों को उम्मीद है कि कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता और निर्यात बढ़ सकता है। चीन, ब्राजील और अन्य देश भी नई व्यापार नीति बनाने की तैयारी में हैं। अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला विश्व व्यापार, वैश्विक राजनीति और प्रत्येक देश की आर्थिक नीति के लिए ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ है। अमेरिका की टैरिफ नीति न केवल घरेलू उद्योगों के लिए बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन, व्यापार मार्ग और उपभोक्ता हितों के लिए भी चुनौती रही है। आगे आने वाले समय में कोर्ट, प्रशासन और वैश्विक नेता नए समाधान ढूंढेंगे, जिससे व्यापार, आर्थिक स्थायित्व और राजनीतिक संतुलन बहाल किया जा सके। वैसे दोस्तों, आपका क्या सोचा है? आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।